हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसका हेडिंग है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताऊं। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? अगर आपने अपने सरप्लस फंड से, अपने मतलब बिजनेसमैन ने, अगर एक बिजनेसमैन ने अपने सरप्लस फंड से किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया है या किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया है और उसको रखा है एज अ इन्वेस्टमेंट, तो जितना पैसा उसने खर्च किया है उस कंपनी का शेयर या डिबेंचर खरीदने में, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट में फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक बना के रखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो एडमिशन के समय अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट में या बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट क्या है सुनो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर खोला गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट अगर खोला गया है तो ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होगा और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट होगा। और बैलेंस शीट के बाहर इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एडमिशन क्या है। अगर जितना इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है या कॉस्ट है, उतने ही अगर मार्केट वैल्यू है, तब तो सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बन जाएगा। और जिस प्रकार हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशियो में, इसका भी वैसे ही होगा। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है तो लॉस हुआ हमको। वो लॉस पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ एडजस्ट होगा। अगर उसके बाद
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ पैसा बचेगा वो लॉस एडजस्ट करने के बाद, तो वो एक तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बन जाएगा और वो ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक नंबर करते हैं तो ज्यादा आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, पहले मैं इसकी जर्नल एंट्री लिखा दे रहा हूं अलग अलग सिचुएशन की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में एक दो लाइन लिख के रखो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व is a reserve set aside out of profits to meet the fall in the market value of investment, if any. ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक रिजर्व है जो क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, और ये इसलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू फॉल हुआ तो इसके साथ एडजस्ट होगा। ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो हमको पढ़ना है। इसका लिखो सिचुएशन 1, when book value and market value of investment is same, when book value and market value of investment is same, इसके बारे में मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ना हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना पैसा है सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बन जाएगा और ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट लिख के रखो इस सिचुएशन 1 का। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके लिए एक सिंपल एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सिचुएशन 1 का ट्रीटमेंट है। सिचुएशन 1 कब अप्लाई होगा? जब इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम रहेगा। तब क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना पैसा है सारा पैसा ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
ठीक है। अब लिखो सिचुएशन 2, when market value of investment is less than the book value, मतलब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, तब क्या होगा? इस सिचुएशन 2 का 3 सब केस बनेगा। तो सिचुएशन 2 का बिट ए, fall in the value is less than investment fluctuation reserve. Fall in the value is less than investment fluctuation reserve. मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो घटा है, लेकिन जितना फॉल हुआ है, जितना घटा है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट से कम है। तब क्या होगा? जितना वैल्यू घटा है वो तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से यूटिलाइज कर लेंगे, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ बैलेंस बचेगा, उसको ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। तो इसका एंट्री, इस समय एंट्री क्या होगा? लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट to old partners capital / current account. चलो सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 का बिट 1 से रिलेटेड एक नंबर करते हैं। ठीक है। अब अराउंड एक पेज नोट्स के लिए जगह छोड़ दो, उसके बाद एक प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, एक पेज अराउंड जगह छोड़ दो नोट्स के लिए, क्योंकि हमको भी सिचुएशन 2 का बिट बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, फिर सिचुएशन 3 का एक बिट पढ़ना है। वो हिसाब से आप एक पेज छोड़ दोगे तो हो जाएगा। अब उसके बाद एक नंबर लिखो, वो नंबर सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास बुक है टीएस ग्रेवल की तो लिखने का जरूरत नहीं है। जिनके पास टीएस ग्रेवल की बुक नहीं है, एक अरेंज कर लें। अरेंज नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन लिखें। ये टीएस ग्रेवल बुक का पेज 5.46 है, इलस्ट्रेशन 43, A, B and C sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Decide to admit D as a new partner with effect from 1st April 2020. Full stop. An extract of their balance sheet as at 31st March 2020 is, एक बैलेंस शीट बनाओ, छोटा सा बनाना। एक्सट्रैक्ट है ना, एक पार्ट है बैलेंस शीट का, फुल बैलेंस शीट नहीं बना, एक पार्ट। तो छोटा सा बैलेंस शीट बनाओ। उसका लायबिलिटी साइड में लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000
18,000। और एसेट साइड में लिखो इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में एट कॉस्ट, अमाउंट है उसका 2 लाख, मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 2 लाख कॉस्ट का, और उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम अभी तक 18,000 का बना के रखें। अब बैलेंस शीट के नीचे लिखो शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व under the following alternative cases. Case 1. If there is no other information. Case 2. If market value of investment is 2 lakh. Case 3. If the market value of investment is 1,91,000. Case 4. If the market value of investment is 1,73,000. Case 5. If the market value of investment is 2,18,000. ठीक है, अब हम पहले केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1 में क्या लिखा है कि बैलेंस शीट के बाहर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या मानते हैं, जो कॉस्ट है वही मार्केट वैल्यू है। कॉस्ट 2 लाख दिया है इन्वेस्टमेंट का, तो मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है। मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ना घटा ना बढ़ा। तो उस मतलब ये सिचुएशन 1 आएगा। अभी हम जो पढ़ रहे थे सिचुएशन 1, इसमें क्या करते हैं, एंटायर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशियो में, है ना। तो केस 1 का आंसर क्या होगा, केस 1 का आंसर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो आएगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा है, 18,000। ये 18,000 तीनों पार्ट में डिवाइड होगा उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 4:3:2। ए का आएगा 8,000, बी का आएगा 6,000,
सी का आएगा 4000। ठीक है, केस 1 में सिर्फ एक ही एंट्री होगा। ठीक है, केस 2 में क्या लिखा था, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है मार्केट वैल्यू, 2 लाख, और वही कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का, मतलब मार्केट वैल्यू फिर चेंज नहीं हुआ। तो केस 2 एंड केस 1 सेम हो गया है, केस 2 और केस 1 सेम हो गया, तो केस 2 में भी यही एंट्री होगा। है ना, केस 2 में भी यही एंट्री होगा, इसलिए मैं डू लिख दिया। करेक्ट। अब केस 3 में बोलता है कि उसका मार्केट वैल्यू 1,91,000, उसका मार्केट वैल्यू 1,91,000, कॉस्ट कितना था, 2 लाख। अगर मार्केट वैल्यू 1,91,000 है तो कितना फॉल हुआ, 9,000। कितना फॉल हुआ, 9,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना था, 18,000, तो 9,000 जो लॉस हुआ वो 18,000 से एडजस्ट होगा। फिर भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में और 9,000 बचेगा, वो 9,000 जो बचा वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये एक्चुअली सिचुएशन 2 का बिट 1 हुआ। तो सिचुएशन 2 का जो बिट 1 का एंट्री लिखाया था वही एंट्री अब होगा। मैं आपको लिखाया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितना, 18,000। इतना मान के चलो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना पैसा है वो सारा डेबिट होगा। मतलब ये एंट्री करने के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां भी डेबिट हुआ 18 से, यहां भी डेबिट हुआ 18 से, सब केस में 18,000 से डेबिट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में 18,000 ही है। अच्छा, अब केस 3 में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 9,000 से घट रहा है क्योंकि मार्केट वैल्यू है 1,91,000 जबकि कॉस्ट है 2 लाख, तो कितना वैल्यू घट रहा है, 9,000। अब 18,000 में से 9,000 यहां एडजस्ट हो गया, फिर भी 9 बचा, वो 9 का ट्रीटमेंट
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की तरह होगा। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं, उनके ओल्ड रेशियो में। तो 9,000 जो बचा वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो है 4:3:2, तो ए का आएगा 4,000, बी का आएगा 3,000 और सी का आएगा 2,000। ठीक है, हाँ, ये आपका सिचुएशन 2 का बिट 1 कंप्लीट हुआ। अब सिचुएशन 2 का बिट 2, जो स्पेस छोड़े थे ना नोट्स लिखने के लिए, वहां लिखो सिचुएशन 2 का बिट 2, व्हेन क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू द, नहीं सॉरी एक मिनट, हाँ, व्हेन, फिर से लिखा रहा हूं, सिचुएशन 2 का बिट 2, सिचुएशन 2 का बिट 2, when fall in value is equal to investment fluctuation reserve, when fall in value is equal to investment fluctuation reserve। और आप क्या बोल रहा है, जितना वैल्यू घटा है उतना ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है। मतलब हमारे एग्जाम्पल में मैंने जो आपको लिखाया एग्जाम्पल 43, उसमें ऐसा केस नहीं है, एक केस अपने मन से फॉर्मुलेट कर रहा हूं। इसको केस 6 मान लो, मैं केस 5 से लिखाया हूं ना, केस 6 मान लो इसको। केस 6 क्वेश्चन में लिखो केस 6, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,82,000, केस 6 में लिखो, हाँ, क्वेश्चन के नीचे। केस 5 से लिखे हो ना क्वेश्चन में, केस 6 में लिखो, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,82,000। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट कितना है, 2 लाख, और मार्केट वैल्यू मैंने कितना लिया केस 6 में, 1,82,000। करेक्ट, केस 6 में मैंने मार्केट वैल्यू कितना लिया, 1,82,000, तो कितना फॉल हुआ, 18,000। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा है, 18,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सारा 18,000 इन्वेस्टमेंट का फॉल में एडजस्ट करने में लग जाएगा। तो मतलब पार्टनर के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो एंट्री सिर्फ ये होगा, क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी ए बी सी और नहीं आएगा। चलो इसका एंट्री पहले लिख के रखो नोट्स में, सिचुएशन 2 का बिट 2 का एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
अब केस 6 में भी वही एंट्री होगा, क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, reserve account debited to investment account. Investment fluctuation reserve account debited to investment account. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो 18,000 ही रहेगा। मैंने आपको कहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना पैसा है बैलेंस शीट के अंदर में उतना ही डेबिट होगा, कोई भी केस हो, कोई भी सिचुएशन हो। इस एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 18,000 है, तो हर केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 से डेबिट होगा। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना घट रहा है? 18,000। तो ये सारा 18,000 यूज हो गया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को घटाने में। तो इसको इस नंबर में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कुछ नहीं बचा, तो पार्ट टाइम में डिवाइड नहीं होगा। इस केस में क्या हुआ था? 18 में से 9 एडजस्ट हुआ था इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को घटाने के लिए, तो बाकी 9 तीनों में बढ़ गया था। केस 1 केस 2 में क्या हुआ था? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, इसलिए सारा 18,000 तीनों पार्टनर में बांट दिया गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर में बांट दिया गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझिए? ये आपका सिचुएशन 2 का बिट 2 कंप्लीट हुआ। अब सिचुएशन 2 का बिट 3, fall in the value is more than investment fluctuation reserve. Fall in the value is more than investment fluctuation reserve. अब एंट्री क्या होगा? लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब यहां एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्स्ट्रा आया, क्यों आया बताऊंगा। अब इस केस में इस बिट में और एक एंट्री करना पड़ेगा। क्या? लिख के रखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, पढ़ चुके हो आप। तो इस बिट का पहला एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो उसको क्लोज करने के लिए हमने सेकेंड एंट्री किया और उसमें हमने क्रेडिट किया। ठीक है? अब ये इलस्ट्रेशन जो कर रहे थे वो देखो, इसका केस 4 देखो। केस 4 मार्केट वैल्यू हमको दिया है 1,73,000, 1,73,000, जबकि इसका कॉस्ट कितना है?
2 लाख। तो कितना वैल्यू घटा? 2 लाख माइनस 1,73,000 करोगे तो 27,000 आएगा, 27,000 कि नहीं? कितना वैल्यू आएगा? 27,000। तो वैल्यू फॉल कितना हुआ? 27,000। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना है? कुल 18,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो कम पैसा है, इसीलिए हमको इसीलिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अब क्या एंट्री होगा केस 4 में? हाँ, हम जो नंबर कर रहे हैं उसका केस 4। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एज यूजुअल डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट एज यूजुअल डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट एज यूजुअल डेबिट होगा। थोड़ा ऊपर हो गया था इसलिए मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा एज यूजुअल। अभी तक मैंने जितना केस सॉल्व किया सब में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ है, वो भी 18,000 से। क्यों 18,000 से हुआ? क्योंकि बैलेंस शीट में वही अमाउंट हमको दिया है ना। अब यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट होगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना से फॉल हुआ है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू केस 4 में कितना से फॉल हुआ है? 27,000। 27,000 में से 18,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट हुआ। 27,000 में से 18,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से एडजस्ट हुआ। फिर भी 9,000 बचा, वो 9,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। आपको मैं पढ़ाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाते वक्त कि अगर एक एसेट का वैल्यू घट रहा है
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और वो एसेट क्रेडिट होगा। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो 27,000 से घटा, लेकिन हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो 9,000 से डेबिट किया। तो इसका आंसर ये है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 27,000 घटा है, ठीक है। देखिए हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था ना 18,000 का, तो 27 में से 18 वहां एडजस्ट हुआ, 27 में से 18 वहां से एडजस्ट हो गया। बाकी 9,000 जो एडजस्ट नहीं हो पाया वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया। समझे? अगर मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट बिल्कुल नहीं होता, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में बैलेंस 0 है, मतलब वो अकाउंट है ही नहीं बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो बैलेंस है ही नहीं, तब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आता नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंटायर 27,000 आता। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंटायर 27,000 आता, ठीक है। अब एक और एंट्री करना पड़ेगा केस 4 में, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और इसके लिए एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर का नाम तो दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर का नाम हमको दिया हुआ है, कौन कौन है, ए, बी और सी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट आया, यहां 9 था तो यहां भी 9 आएगा और ये 9,000 ए, बी, सी में डिवाइड हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। ए का आएगा 4,000, बी का आएगा 3,000, सी का आएगा 2,000। समझे? ये आपका केस 2, ये सिचुएशन 2 का बिट 3 कंप्लीट हुआ और इसके साथ सिचुएशन 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सिचुएशन 3, when market value of investment is more than the book value, when market value of investment is more than the book value, अब मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया, अब प्रॉफिट हो गया, इसका एंट्री क्या होगा लिखो। अच्छा, अब मार्केट वैल्यू ज्यादा अगर है तो प्रॉफिट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना पैसा है वो सारा प्रॉफिट हो गया। तो केस 1 की तरह वो सारा ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, और जितना वैल्यू बढ़ गया इन्वेस्टमेंट का वो भी प्रॉफिट है
वो भी ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका पहले एंट्री लिख लो, फिर नंबर सॉल्व करेंगे। पहला एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। Second entry, investment account debited to revaluation account. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ? आपको पढ़ाया गया है, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। और एक एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो क्लोज करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको लिखाया था उसका केस 5 देखो। उसका केस 5 में मार्केट वैल्यू 2,18,000 हो गया, जबकि इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 2 लाख दिया है। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 2 लाख दिया है, मार्केट वैल्यू कितना हो गया है? 2,18,000। तो मार्केट वैल्यू बढ़ गया, मार्केट वैल्यू बढ़ गया। इसमें आएगा सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 में क्या एंट्री लिखाया था आपको? सिचुएशन 3 में मैं लिखाया आपको केस 5। हाँ, पहले क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करोगे। ये तो हर सिचुएशन में डेबिट हुआ है, वो भी 18,000 से, है ना। अभी हम जो 5 या 6 केस पढ़े, सब में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ है। और ये एंटायर 18,000 ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। तो ये एंटायर 18,000 ए, बी, सी में डिवाइड हो जाएगा और उनके कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, ये 18,000 को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे तो आएगा 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है ना, तो एसेट का वैल्यू बढ़ने से एसेट अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ। और कितना वैल्यू बढ़ा है? वैल्यू बढ़ा है 18,000। वैल्यू बढ़ा है 18,000 और यह एंटायर 18,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। एंटायर 18,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। आप ये पढ़े हो ना, जब कोई एसेट का वैल्यू बढ़ता है, एंट्री में लिखाया था आपको, जब कोई एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब कोई एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? अच्छा, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, और ये ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा। ओल्ड पार्टनर ABC हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और ये 18,000 है, ये 18,000 डिवाइड होगा तीनों में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए का आएगा 8,000, बी का 6,000, सी का 4,000 हुआ। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म हुआ। ये टॉपिक को अगर बुक से पढ़ना चाहते हो तो टीएस ग्रेवल का बुक का पेज नंबर 5.44, 5.45 में दिया हुआ है, ठीक है? इसको पढ़ना और जो डाउट होगा मेरे को बोलना। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको और एक नंबर दे रहा हूं, वो नंबर करना, कुछ डाउट होने से बोलना। मैं आपको डी के गोयल की बुक से एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिख लो, हाँ ठीक है? जिनके पास बुक नहीं है बुक अरेंज कर लो, नहीं कर पाते हो तो मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। लिखो, ABC sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Decide to admit D for 1/5 share with effect from 1st April 2017. Full stop. An extract of their balance sheet
एज एट 31 मार्च 2017 इज, एक बैलेंस शीट बनाओ छोटा सा, उसके लायबिलिटी साइड में लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 30,000। एसेट साइड में लिखो इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में कॉस्ट 5 लाख, फिर नीचे में उसके नीचे लिखो शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1, if there is no information. Case 2, if the market value of investment is 5 lakh. Case 3, if the market value of investment is 4 lakh 82,000. Case 4, if the market value of investment is 4 lakh 55,000. Case 5, if the market value of investment is 5 lakh 24,000. ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका आंसर भी लिखा दे रहा हूं, पीछे में कहीं लिख के रखो, सॉल्व करने के बाद चेक करना। केस 1 का आंसर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 15,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000। केस 2 का आंसर, सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1। केस 1 और केस 2 में सेम आंसर आएगा ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट सेम है। तो केस 2 का आंसर क्या रहेगा, जो केस 1 में जो एंट्री लिखाया वही केस 2 में आएगा। केस 3 का आंसर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 4,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000। केस 4 का आंसर लिख के रखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000। केस 4 का सेकेंड एंट्री लिखो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7,500, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000, सीज कैपिटल अकाउंट 2,500, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। केस 5 का आंसर लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 15,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000। और दूसरा एंट्री लिखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। फिर तीसरा एंट्री लिखो केस 5 का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 12,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 8,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है बच्चे लोगों, इतना सॉल्व करोगे और कुछ भी डाउट होगा मेरे को फोन करोगे। ओके बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।